नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ओकेजन्स की या ऐसे वाक्यों की जहां आपको किसी से मदद मांगनी होती है। ये नहीं कहूंगी कि कौन सा तरीका सही है कि गलत है, पर हाँ, मदद मांगने के आसपास कुछ डिस्कशन करेंगे। कारण बताऊंगी क्यों ऐसा महसूस हुआ या क्यों मुझे इच्छा हुई कि इस बारे में बात की जाए, और फिर कहानी आगे ले जाएंगे। तो हमारी एक दोस्त है, दोस्ती कही जाएगी, बरसों से जानते हैं। जितने टाइम से उसको जानते हैं उतने टाइम से एक चीज और जान ली है हम लोगों ने कि जब उसे कुछ चाहिए होता है या उसको कोई मदद चाहिए होती है या उसको कोई मेरा सामान चाहिए होता है या कुछ भी, तो वो बहुत टाइम पहले से उस पर काम करती है। तो फॉर एग्जाम्पल, से फॉर इंस्टेंस कि उसके बच्चों का बर्थडे आने वाला है, सब उसको पता है कि 4 महीने बाद उसके बच्चों का बर्थडे है, उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी या उसको मेरी मदद चाहिए उस वक्त। तो उसका दिमाग इतना तेज है या इतना वो प्लान कर पाती है वे अहेड इन टाइम कि वो 4 महीने पहले से मेरे आगे पीछे घूमने लगती है। और आगे पीछे का मतलब इतना कि मदद ऐसी ऐसी चीज़ करेगी या बाहर जाना, हर चीज़ पे इनवाइट करना, वेरी फ्रिक्वेंटली घर आना, बहुत हंस के मिलना, मेरे बच्चों से बात करना, घर पे आके बहुत ही जैसे कि बहुत ही क्लोज हैं। तो फिर जब वो टाइम आता है जब उसको ज़रूरत होती है और वो फिर हमसे कोई अजीब सी चीज़ मांगती है या बोलती है कि ये चाहिए, तो हम ना तो नहीं बोल पाते क्योंकि हमें लगता है कि हम उनके कितने क्लोज हैं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके। तो दोस्त की मदद करता ही है ना, तो आप उसको मदद कर देते हो। और फिर जैसे वो टाइम बीत जाता है तो ये जो दोस्ती 6 महीने की थी एकदम बागवान और गुलिस्तान सब खत्म हो जाती है। फिर 14वीं का चांद हो जाते हैं वो लोग, 14वीं का चांद हो जाते हैं, कभी फोन नहीं, कोई बात नहीं, आना जाना नहीं, एकदम सन्नाटा। लेकिन इतने सालों में इस चीज़ के लिए तो मैं उसकी दाद दूंगी कि 15, 16, 20 सालों में जो भी हमारी फ्रेंडशिप का दौर है, इसमें वो हर बार मुझे उल्लू बना जाती है। कहेंगे ना, बंदी में नाक तो है, लेकिन इसका नुकसान आपको बताऊं। नुकसान ये है कि जब अब इतने सालों में ये चीज़ हमने सीख ली है कि जब ऐसा कुछ होने लगता है या उस तरफ से या उस दोस्त के घर से उस दोस्त की तरफ से ज़्यादा ही फ़ोन कॉल्स हों या मुस्कुराहटें आएँ या अटेंशन आने लगे, तो हम उस अटेंशन को एंजॉय नहीं कर पाते, ना उस वक्त को का जायज़ा ले पाते, जायज़ा नहीं, ना उस वक्त का हम स्वाद ले पाते हैं। क्योंकि दिमाग में ये लगा रहता है कि ये सब जो चल रहा है इसके पीछे क्या आने वाला है, किस लिए ये सब चल रहा है। तो एक विचित्र सी दुविधा में हम रहते हैं कि मतलब ठीक है, चल रहा है, ये नहीं समझ पाते। और बेस्ट पार्ट तो ये कि कभी नहीं समझ पाते कि वो क्या पासा फेंकेगी नेक्स्ट, कब वो जाल डालेगी। जाल तो वो डाल रही है, दिख रहा है, कब हम उसमें फंस जाएंगे ये हमें पता ही नहीं चलता। और हम फंसते हैं, एक तो फंसते भी हैं, दूसरा फिर वही सोच के कि भाई दोस्त है, मदद तो करना ही है। तो मुझे ये भी कई बार लगता है कि ये सब जाल शाल बिछाने की क्या ज़रूरत है, फ़ोन करो यार, हम तो मदद कर ही देंगे। ये सब क्या है। फिर ये भी लगता है कि चलो ये सब करती तो कुछ महीने तो शांति से उसके साथ बीतते हैं, जैसे कि हम लोग सही में दोस्त हैं। ऐसे टाइम तो कुछ तो टाइम ऐसा बीतता है, वरना तो हम ख्यालों में ही उससे दोस्ती रखें। तो ठीक है, ये भी चलता है, इसको भी झेलेंगे। मदद तो हमें हर पल हर घड़ी चाहिए ही होगी, किसी न किसी की, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तो मेरा ये सोचना है कि मदद मांगने से चूके नहीं, और मदद मांगे, अज्यूम नहीं करें कि सामने वाला दे देगा। कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि हम इस स्थिति में हैं, किसी को तो समझ में आना चाहिए ना यार, दिखता तो है ना तुम्हें भी
कि हम ऐसी दौर से गुजर रहे हैं, तो तुम्हें नहीं लगा एक बार कि तुम मुझे मेरी मदद कर दो, या तुम्हें एक बार नहीं लगा कि इतना भारी सामान है तुम भी उठवा लो? अरे क्यों भाई, तुम उठा रही हो, जा रही हो लेकर, सब कर रही हो, तो भाई हमें कैसे पता कि तुम उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रही हो या थकी जा रही हो? बोलना पड़ेगा ना कि भाई हम थक गए, थोड़ा तुम भी उठ के कर दो, है ना, बोलना पड़ेगा। तो मदद जो है अपने आप नहीं आती, मांगनी पड़ती है। तो मांग लीजिए मदद, ज़रूरत है तो मांग लीजिए, क्योंकि रिलेशंस इससे कमज़ोर नहीं, स्ट्रांग होते हैं। और कोई भी मदद छोटी या एम्बैरसिंग या गलत नहीं होती या सिली नहीं होती। जिसको 2+2 4 नहीं पता है उसके लिए तो बहुत कठिन है ना वो। हाँ, जिसको पता है उसको लगता है क्या बकवास यार, 2+2 भी नहीं आता तुम्हें, तो मतलब कहाँ हो, कौन से लेवल के हो? अब ये तो वो बात है ना कि भाई तुम्हें पता है 2+2, तो तुमको सामने वाला गंवार लग रहा है। जो अगर वो भयंकर कुछ थ्रो करते जो तुम्हें नहीं पता, तो तुम लगे बड़े टफ क्वेश्चंस पूछता है यार। नहीं, टफ और इजी कुछ नहीं होता। आता है या नहीं आता है, जो नहीं आता वो अपने आप टफ हो जाता है, और जो आता है वो इजी लगता है। दूसरी एक बहुत बढ़िया चीज़ बताती हूँ। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये जो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ना, नेटफ्लिक्स है ना, स्टैन है ना, डिज्नी है, डिज्नी प्लस है ना, जाने क्या क्या है। तो मेरे पास कुछ हैं प्लेटफॉर्म्स, कुछ प्लेटफॉर्म्स सबके पास कुछ ना कुछ होता है, राइट। तो मुझे एक पर्टिकुलर सीरीज देखना था, कुछ टाइम पहले की बात बता रही हूँ। तो ऑफिस में ये बात चल रही थी, तो मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे बोला कि यार तुमको वो सीरीज देखना है, वो सीरीज इस प्लेटफॉर्म पे है, मैं तुम्हें अपना पासवर्ड दे देती हूँ, तुम देख लो आराम से। मैंने कहा अरे वाह, इससे अच्छा क्या। मैंने उसको अपना किसी प्लेटफॉर्म का दे दिया, उसने मुझे दे दिया, हमने स्वैप कर लिया और मैंने देख ली वो सीरीज देखे हुए करीब मुझे डेढ़ साल बीच में बीत गया, और मैंने उसका वो जो प्लेटफॉर्म था वो उसके अलावा यूज़ नहीं किया। रिसेंटली अभी ऑफिस में फिर किसी ने कोई सीरीज सजेस्ट किए जो अगेन उसी प्लेटफॉर्म पे थे। तो मुझे लगा अरे यार, 1.5 साल से तो इस बंदी से मैंने बात भी नहीं करी है, अब कैसे इसको बोलूं कि यार मुझे अपना पासवर्ड दे दे, दोबारा मुझे ये सीरीज देखना है। लेकिन फिर वही मैं जैसी हूँ, तो मैंने उसको फटाक से व्हाट्सएप किया, पहला मैसेज ही लिखा, हेलो कैसी हो, क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, सीधे यार अपना पासवर्ड दे, दोबारा मुझे ये सीरीज देखना है। उसने भी झट से ओह अच्छा ओके नो प्रॉब्लम फट से दे दिया, बिना किसी क्वेश्चन पूछे या कुछ करे। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि और यार बड़ा टाइम हो गया तुमसे मिले हुए यार, कितना टाइम हो गया हमने बात ही नहीं करी, चल यार कुछ कैचअप सेटअप करते हैं, कहीं मिलते हैं यार। कहती हाँ यार मिलना चाहिए यार, कॉफ़ी के लिए तो एटलीस्ट मिल ही सकते हैं, ऐसा भी क्या बिजी हैं हम, है ना। तो प्रॉब्लम ही नहीं हुई, उसने फट से दे दिया। वही अगर मैं सोचिए ऐसा करती कि पहले हाल चाल ना कॉफ़ी ना बकवास दुनिया भर की करती, तो जैसे जैसे मैं दुनिया भर की बकवास कर रही होती ना, तो बात बह जाती और सामने वाले को ये लगता कि वो सिर्फ इसलिए फ़ोन कर रही मेरे हालचाल जानने के लिए। और जब ये अंत में मैं बम फोड़ती कि मुझे इसका पासवर्ड दे दो यार, तो वो डिसअपॉइंट हो जाती कि अरे इसने तो सिर्फ काम के लिए फ़ोन किया था, मेरे हालचाल जानने के लिए नहीं। वहीं जब मैंने सबसे पहले अपना जो बम था वो सबसे पहले फोड़ दिया, फिर उसके बाद क्या तहस नहस होना है। उसके बाद फिर जब मैंने हालचाल पूछे तो वो जेन्युइन लगे। किसी के लिए कुछ कर, जैसे जो मैंने अपना पहली फ्रेंड का बताया कि आप पहले से उसकी मस्का पानी में लग जाते हो, उसके लिए फेवर्स करते हो क्योंकि आपको कोई फेवर चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या इंप्रेशन बिगड़ जाता है कि आप कुछ भी करोगे तो उसके पीछे आपको कोई रिटर्न चाहिए, एक्सपेक्टेशंस अटैच हो जाती हैं। एक इंस्टेंस और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा वो भी बताऊं कि जो मदद करने का नेचर होता है ना वो नेचुरली आता है। एक उसने छोटे सा इंसिडेंस दिखाते हैं कि भाई वो बताता है कि एक बंदा है फ़ोन पे बात करते हुए जा रहा है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, लेकिन सामने सडनली किसी एक का बैग गिर जाता है। वो क्रॉस कर, वो भी जा रहा है उसी रोड पे, वो भी जा रहा है, उसका बैग गिरता है, उसका सामान बैग से सब निकल जाता है बाहर, पेपर्स इधर उधर हो जाते हैं। तो जो बंदा फ़ोन पे बात कर रहा है वो नेचुरली झुकता है, वो पेपर समेटता है, बात करते करते सामान समेटता है, उसको देता है और आगे निकल जाता है बिना कुछ, वेरी नेचुरल, समेट दिया क्योंकि गिरा था तो उठाना है तो उठवा दिया, उसकी मदद कर दी और वो आगे बढ़ जाता है बिना सोचे कि उसने कोई मदद करी। इट्स वेरी नेचुरल एक्शन ना।
आगे जाता है तो जब उसका कॉल ख़त्म होता है तो एक और बंदा उसको ये देख रहा था, वो उससे कहता है कि जो तुमने उसकी मदद की ना पीछे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसको लगता है मैंने ऐसा क्या किया, फिर उसको ध्यान आता है अरे हाँ मैंने तो समेटा है उसके साथ पेपर्स। तो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। और जब ये पेपर समेट रहा था तो वो ये तो नहीं सोच रहा था ना कि उससे मैं क्या इस वक्त मांग लूँ, क्योंकि मैं इसके पेपर समेटने में या समाज समेटने में मदद कर रहा हूँ। तो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप किसी से मदद मांगते हो तो कई बार क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगते हैं बिफोर मदद के कि यार आई एम रियली सॉरी, मेरे पास और कोई ज़रिया नहीं था, वरना मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करता, तुम प्लीज़, और फिर मदद मांगते हैं। या फिर ऐसा कि मैं कितना दिमाग से अपने को पागल समझ रही हूँ, या मैं कितना अपने को कोस रहा हूँ कि मुझे तुम्हें डिस्टर्ब करना पड़ा, बट आई एम रियली सॉरी। नहीं यार, ये सब नहीं करने का, क्योंकि सामने वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ऐसा क्या कर दिया तुमने यार, या ऐसी कौन सी मदद मांगने वाले हो जिसके लिए तुमको लग रहा है कि तुमने मुझे परेशान किया। और ये जो परेशान शब्द होता है ये अपनों के साथ तो वैसे ही नहीं चलता है। जिसके साथ आपका रिलेशन है या जिसके साथ आप उठते बैठते हो, आप के दोस्त हैं या आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ ये सब चीज़ें नहीं चलती कि परेशान किया आपको, या आई एम सॉरी, या आई हेट माई सेल्फ डूइंग दिस, या आस्किंग फॉर दिस। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब वर्ड्स तो आप हेल्प मांगने से पहले के लिए हटा ही दो। सॉरी, ये सब कुछ नहीं। हेल्प मांग रहे हो, हेल्प मांगो, ज़्यादा क्या होगा। ये तो आई लव यू वाला चक्कर है ना। आपने बोला, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा कि नहीं वो उसके ऊपर है। नहीं करा तो कोई बात नहीं यार, किसी और से हेल्प मांग लेना, दुनिया थोड़ा रुक जाती है। और एक चीज़ और कि जब आप किसी से मदद मांगते हो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, तो से फॉर एग्जाम्पल चाहे किसी के पास इन्वेस्टमेंट की बहुत नॉलेज है और सामने वाले ने या मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार इतना पैसा मेरे पास पड़ा है, यार थोड़ी मदद कर दो, किसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, हो जाता है वो बात, और वो आपको सजेस्ट करता है, आप वहाँ करते हो इन्वेस्ट और आपको भयंकर प्रॉफिट होता है या इन्वेस्टमेंट एकदम सटीक जाता है। तो ये बात जिससे मदद ली है उसको ज़रूर बताएं कि यार तुमसे उस दिन जो टिप्स ली थी उससे इतना फ़ायदा हुआ है मुझे कि मैं बता नहीं सकती। तो सामने जिसने मदद की है उसको कितना अच्छा लगता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे ऑफिस में किसी से मदद आप मांग रहे हो, अगर वो सामने वाला मदद करता है जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में फ़र्क पड़ता है, या आपका जो आउटकम जो एक्सपेक्टेड है उससे बेहतर, आप जो आप सोच रहे थे उससे बेहतर आप कुछ दे पाते हो, तो हमेशा सर्कल पूरा करिए, उनको जाके बताइए, अपडेट करिए कि जो तुम्हारी मदद तुमसे मांगी थी इसलिए मांगी थी, और होने के तुम्हारी मदद के बाद मुझे इतना फ़ायदा हुआ या ये असर हुआ उसका। मदद मांगे, बिंदास दिल खोल कर मदद मांगे, लेकिन ज़रूर बता दें कि मदद के बाद उससे फ़ायदा आपको क्या हुआ। जिससे जो मदद कर रहा है वो खुले दिल से मदद करता रहे, आपकी नहीं तो किसी और की, नहीं तो किसी और की। कभी ना कभी मदद करना ना छोड़े। ये नहीं कि अरे उनको तो कहा तो उनके लिए तो इतना किया, पता नहीं क्या हुआ, कभी पता ही नहीं चलता। इतना उनके लिए हम करते हैं लेकिन कभी तो पता नहीं चला कि उन्होंने क्या, उससे उनको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, कभी कोई बताता ही नहीं है। वो तो सिर्फ मदद के ही टाइम पर आते हैं, उसके बाद का तो कुछ पता ही नहीं चलता हमें। तो तकलीफ वाली स्थिति है। चलिए, बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए। और हाँ, जाने से पहले भी पिछले दिनों मैं किसी से बात करी थी अपने जान पहचान वालों के, तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई आपके वीडियोस तो बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है सुनने में। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर अगर पसंद आते हैं तो आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। कहते मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने किसी से शेयर नहीं किया। मैंने कहा है? कहते शेयर नहीं किया क्योंकि आपकी परमिशन जो नहीं थी ना, अब आपकी चीज़ है, मैं कैसे शेयर कर लूँ। मैंने कहा हे भगवान, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठी हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ अवेयरनेस क्रिएट करने की, या कुछ ज्ञान बांटने की, या अपनी थिंकिंग एक्सपीरियंस दूसरों को सुनाने की, और ये संकुचित संसार आगे नहीं बढ़ा रहा। भैया शेयर कर दे मेरे वीडियोस, लोगों तक पहुँचाओ इस बात को, और देखते रहो बिंदास बातें, और दूसरों को भी दिखाओ ये जो है मेरी बिंदास बातें। चलिए फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय।